Namaskar, I am Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 31 is given as which one of the following is written by Shakespeare. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि शेक्सपियर की रचना निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी है। तो यहाँ पर पेरिक्लीस भी शेक्सपियर की है और सिमलिन भी शेक्सपियर की है, ट्रेवलस क्रिसिडा शेक्सपियर की है। तो इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज द डार्क फ्लावर गाल्सवर्दी इज गाल्सवर्दी की रचना द डार्क फ्लावर वास्तव में क्या है। तो ये जो है एक लव नॉवेल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर के द्वारा सबसे अच्छा कार्य कब किया गया। यहाँ पर आपको बताना है पीरियड इसका। तो इस यहाँ पर आंसर दिया गया है आफ्टर 1603, 1603 के बाद जो है किया गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 34 Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by हेमियस एंड कॉन्डेल। हेमियस और कॉन्डेल के द्वारा 1623 में जो कि शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुई थी, इसमें कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पेरिक्लीस दिया गया है, ये सही आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 35 इज क्वेश्चन नंबर 35 विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज़। यहाँ पर शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामा की क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया है हुकम के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, हुकम के ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। HOKM, एच का मतलब हैमलेट, ओ का मतलब ओथेलो और के का मतलब किंग लियर और एम का मतलब मैकबेथ। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 इज हु कॉल्ड शेक्सपियर डैश स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये बात किसने कही? तो ये बात मिल्टन ने कही थी शेक्सपियर को। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 37 इज हर्मिया इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। हर्मिया जो कि शेक्सपियर की रचना में एक करेक्टर है, ये किस रचना में करेक्टर है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 38 द लाइन दिस इज द नॉवलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल डैश इज। इसमें खाली जगह में आपको ऑप्शन से सही वर्ड भरना है, कौन सा वर्ड यहाँ पर सूट करेगा। तो 38 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंटोनियो। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 39 इज द पीरियड बिटवीन 1700-1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो 39 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द ऑगस्टिनिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। 40 इज द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इज कॉल्ड। इसमें आपको खाली स्थान में सही वर्ड भरना है। तो 40 के लिए यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल। प्रोलेटेरियन नॉवेल का थीम क्या होता है ये आपको बताना है। तो 41 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्किंग क्लास। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652 व्हाट अदर इवेंट इज पेकुलियर इन द ईयर। मिल्टन जो है 1652 में ब्लाइंडेड हुए थे और इसी ईयर में एक घटना और हुई थी, वो घटना आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है हिज वाइफ डाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रश्न आपसे है कि मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी, तो उनमें से किस नंबर वाली वाइफ की डेथ होती है जो है 1652 में, ये आपको बताना है, नाम बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है मिल्टन वाज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। मिल्टन का जन्म ब्रेड स्ट्रीट लंदन में कब हुआ था? तो इसका आंसर दिया गया है 1608। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपसे है कि मिल्टन की मृत्यु कब हुई थी, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है डैश नेचर नेवर बिट्रे द, यहाँ पे गड़बड़ है, बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर डैश दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। ये लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताना है। तो 44 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा टिंटन नबी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि टिंटन नबी किसके द्वारा लिखी गई है, या आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 45 इज व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड। वर्ड्सवर्थ को कब जो है महाकवि नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है 1843 ये में जो है इनको जो है पोएट लॉरेट जो है नियुक्त किया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड।
प्रिल्यूड जो कि वर्ड्सवर्थ की रचना है, ये कब पब्लिश हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 1850 में पब्लिश हुई थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे है जो कि जिसका उत्तर इसी में है कि द प्रिल्यूड जो है कब इनके द्वारा लिखी गई थी। पब्लिश होने की डेट दी गई है और लिखने की डेट आपको ऑप्शन से बताना है। यहाँ पे इसी ऑप्शन में इसका आंसर है, कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कैन बी क्लासिफाइड एज जॉयस आर सनी कॉमेडी। इसका आंसर आपको करना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो जॉयस या सनी कॉमेडी के नाम से जाना जाता है या इसको जो है ये शो करता है। तो 47 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 48 के लिए डॉक्टर जॉनसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 दिया गया है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ आर्ट्स फॉर आर्ट्स से। ये कंसेप्ट किसने दिया था ये आपको बताना है। 49 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाल्टर पैटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, पॉप्स रेप ऑफ लॉक इज़ आ सटायर ऑन। पॉप्स के द्वारा लिखी गई रेप ऑफ लॉक ये किस सटायर की बात करता है। तो यहाँ पर 50 के लिए आंसर हो जाएगा कंटेम्प्रेरी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 इज हाउ मेनी ड्रामेटिक यूटिलिटीज वर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक्स। इसका आंसर करना, तो इसका आंसर यहाँ पर 3 दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 52 विच नॉवेल ऑफ हेमिंगवे वन हिम द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। हेमिंगवे की कौन सी नॉवेल है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर का इनको दिया गया था। 52 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन एंड द सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, निसिम एजेकेल्स प्ले नलनी इज़ आ। निसिम एजेकेल के द्वारा लिखा गया नाटक नलनी ये क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर 53 के लिए आंसर हो जाएगा ट्रेजेडी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 54 एस्ट्रोफी एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड और द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ। ये किसके पार्ट होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके लिए आंसर दिया गया है 54 के लिए बी पिंडारिक ओड है। 54 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है पिंडारिक ओड में ये कंपोनेंट पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 55 इज whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Melian flown with insolence and wine। इसका आंसर आपको करना है 55 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 55 का आंसर यहाँ पे दिया गया ऑल ऑफ द एबव। ये सभी होते हैं, एक बार नाम ले लेते हैं। द एंग्लिकन क्लेर्गी, द कैवेलियर पोएट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 56 is yes, question number 56, one of the best plays, The Tempest, is the last of Shakespeare plays. He was inspired to write it by which incident। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नाटक द टेम्पेस्ट इनका जो है लास्ट नाटक था। तो ये नाटक इन्होंने किस घटना से इंस्पायर होकर के लिखा था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 56 के लिए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 56 का रिटर्न ऑफ सेलर्स ऑफ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 57 इज रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ। इसकी मीनिंग आपको बतानी है। 57 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दिया गया है दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके परिवार का जो है दुश्मन होता है उसकी बेटी से इसको प्यार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक। निम्नलिखित में से एपिक कौन सा है ये आपको बताना है। तो 58 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा पैराडाइज लास्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। पैराडाइज लास्ट किसके द्वारा लिखा गया है आप कमेंट के माध्यम से बताएं, बहुत ही आसान है यहाँ पर इसका आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 59 इज हु पॉजेसेस द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फैंटेसी ऑफ कॉलरिज, द मेलोडी ऑफ कीट्स एंड शेली, द नैरेटिव विगर ऑफ स्कॉट। यहाँ पर स्कॉट है ये। तो ये सारी खूबियाँ किसके अंदर थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है अल्फ्रेड टेनिसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू creating videos for teaching English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 60 is as follows. In Milton there is always an appearance of effort in Shakespeare, scarcely any. This remark has been made. ये रिमार्क किसके द्वारा जो है किया गया था ये आपको बताना है। तो 60 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा
Matthew Arnold. So correct option is D. That's all for this video. I will continue creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Yes, thank you.